Hello friends, this is the part 3 of Science Chapter 2 Microorganism and Viruses Friends and Foe। इस चैप्टर में इस पार्ट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, मतलब उपजाऊ कैसे बनाते हैं सॉइल को। अब ये कुछ बैक्टीरियाज, कुछ प्रोटोजोआज होते हैं जो हमारे सॉइल में होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और इनका नाम क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा भी आप कह सकते हैं। तो जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो नाइट्रोजन जो हमारी एयर से आती है, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आती है, उस नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में चेंज करते हैं। फिर उस कंपाउंड को सॉइल में मिक्स करते हैं, मतलब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये, तो सॉइल में अपने आप ही ऑब्वियसली बात है कि मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स होने के बाद जो कंपाउंड्स होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हमारे प्लांट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हमारी जो नाइट्रोजन है वो प्लांट ने अब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे काम आते हैं, मतलब इन्वायरमेंट की क्लीनिंग सराउंडिंग्स में कैसे होगी ये। देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड बॉडीज़ को, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब सड़ा देते हैं उस बॉडी को, और उसे चेंज करते हैं कुछ कंपाउंड्स में। उस कंपाउंड्स का यूज़ भी किया जाता है। तो इस तरीके से जो जैसे कुछ लेफ़्ट ओवर कंपाउंड्स बचते हैं उसको हम बायोगैस में भी यूज़ करते हैं, बायोगैस के थ्रू। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम आते हैं। अब क्लीन कैसे हुआ ये देखो, हमने बायोगैस यूज़ कर ली उन डेड एनिमल्स के थ्रू, तो अब वो डेड बॉडी जो है वहाँ से हट गई, क्लीन हो गया सराउंडिंग, और हमने यूज़ भी कर ली। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब ये हमारे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे, मतलब जो माइक्रोब होते हैं वो हार्मफुल कैसे होते हैं। देखो, हार्मफुल, पहली बात तो सबसे पहली बात आपको पता ही होगी कि ये डिसीज़ फैलाते हैं। डिसीज़ कैसी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, तो ये सारे डिसीज़ेस फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो डिसीज़ फैलाते हैं, और इसमें हम वो भी होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली भी होते हैं हमारे। कैसे, देखो, हार्मफुल तो हो गए कि डिसीज़ फैलाते हैं, अब फ्रेंडली कैसे होंगे कि ये कुछ बेकरी आइटम्स में, बेकरी प्रोडक्ट्स में काम आते हैं। जैसे ईस्ट, हमारा कोई भी, जैसे इडली है, हमें इडली बनानी है तो उसमें ईस्ट डलता है, ईस्ट का यूज़ होता है, तो वो ईस्ट एक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरीके से फ्रेंडली भी हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अब आगे का डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।